हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उनमें स्टारी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मैंने आपके लिए मछली के साथ मुर्गी पालन, बकरा पालन, सुअर पालन और आपके धान की खेती में भी मछली पालन कैसे करिए इसके बारे में डिटेल से वीडियो पहले से ही बनाता आ रहा हूं। और अभी मैंने मछली के साथ मुर्गी पालन का एक सीरीज श्रृंखला के रूप में आपके लिए वीडियो मैं लेकर लगातार आ रहा हूं और ये गारंटेड है कि अभी नहीं तो कम से कम 1-2 साल के बाद भी आप मछली के साथ मुर्गी पालने की जो तकनीक है उसको आपको ज़रूर अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि मछली का जो दाने का खर्च है वो रॉकेट की तरह आसमान छू रही है। तो डेफिनेटली जो मैं तरीका आपको बताता हूँ वो फ्यूचर में आपके मछली पालन में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। कहते हैं कि मछली पालन में अगर आपने पानी को पाल लिया, मछली के पानी को अगर आपने पाल लिया तो समझ जाइए कि आपकी मछली है वो अपने आप ही पल जाएगी, अपने आप ही अच्छे से ग्रोथ कर जाएगी। तो आप अगर मछली के साथ मुर्गी का पालन कर रहे हैं या फिर बकरा का पालन, कोई भी मछली के साथ दूसरे एनिमल का पालन कर रहे हैं, तो आपको मछली के वाटर पैरामीटर्स, जिसमें मछली की गुणवत्ता और मछली के पानी की गुणवत्ता दोनों को मेंटेन करना वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आज का वीडियो है कि आप मछली का जो पानी है उसकी गुणवत्ता को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाने वाला हूं जिसमें एकीकृत मछली पालन में जो दिक्कतें हैं वो आपको फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली बात किसान भाइयों, जब भी हम तालाब का निर्माण करते हैं तो कोई भी एक्वाकल्चर स्पेशलिस्ट आपको यही बोलता है कि तालाब की गहराई आपकी मछली के, कौन सी मछली आप पालन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एमसी मछली को थोड़ा ज़्यादा गहरे तालाब की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप मछली के साथ मुर्गी पालन, बतख पालन या फिर कोई भी और पालन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा तालाब की गहराई की ज़रूरत होती है। मछली पालन में आपको कहा जाता है, कोई भी एक्वाकल्चर स्पेशलिस्ट है वो आपकी मछली के वैरायटी के हिसाब से आपको आपके तालाब की गहराई को कितना रखना है उसको डिसाइड करती है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, आप जब भी मछली के साथ मुर्गी पालन करिए आपको अपने तालाब की गहराई है वो नॉर्मल तालाब से थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। इसके 2 कारण हैं। पहला, तालाब का जो गहराई है वो ज़्यादा रखने से आपके वाटर का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है आपके तालाब में। दूसरा, इससे ऑर्गेनिक जो कंटेंट है, जो आपके मुर्गी या फिर बकरे की जो पोटी है जो तालाब में आती है, जो वेस्टेज है उसमें आपके ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, तो उसको ऑर्गेनिक लोड को थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल जाता है उसके तालाब के बॉटम में सेटल होने के लिए। तो आपको तालाब की गहराई है दोस्तों वो कम से कम 7 से 8 फीट है वो हमेशा से मेंटेन रखना है, जिससे आपके मछलियों को थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिलेगा और पानी भी थोड़ा सा लेट में ख़राब होगा, क्योंकि ज़्यादा आयतन में, ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी पानी है आपके तालाब में उपस्थित होती है। इसके अलावा दोस्तों, एकीकृत सह मछली पालन में आपके जो मुर्गी है या फिर बकरा है उसका जो वेस्टेज होता है वो आपके तालाब में डायरेक्ट हम लोग फीड के रूप में उपयोग करते हैं। इससे होता क्या है, आपके तालाब में ऑर्गेनिक लोड का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक लोड का मतलब बकरी है या फिर मुर्गी है उसके जो पॉटी होता है, वेस्टेज होता है, उसमें आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और उससे नाइट्रोजन भी आपके तालाब में बनता है जो आपके प्लैंकटन के डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होता है। लेकिन आपके जो क्वांटिटी है वेस्टेज की वो तालाब में अगर बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, आपके तालाब में चाहे एल्गल ब्लूम की समस्या हो जाएगी या फिर आपके ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या फिर आपके अमोनिया का लेवल है वो बढ़ जाता है। इसी को हम लोग ऑर्गेनिक लोड बोलते हैं, क्योंकि इसका उपयोग करके ही आपके तालाब में प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन है वो ग्रोथ करती है। तो सबसे पहला काम ऑर्गेनिक लोड को कम करने के लिए आपको अपने बॉटम की साफ सफाई है वो समय समय पर करवाना है, जिससे जो भी सड़ा गला पदार्थ होगा नीचे में जो सेटल हुआ होगा उसको आपको कम से कम 15 दिनों में एक बार या फिर महीने में एक बार तो ज़रूर आप अपने बॉटम को क्लीन करवाइए। चाहे बॉटम क्लीनर केमिकल्स भी आते हैं, डिसइंफेक्टेंट भी आते हैं, उसका भी उपयोग है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने प्रति हेक्टेयर के तालाब में मिनिमम 40 किलो वो जो ऑर्गेनिक जो भी मैन्यूर है उसको आप उपयोग कर सकते हो। ज़्यादा मैन्यूरिंग आपको नहीं करनी है, इससे आपके तालाब में अमोनिया का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके सड़ने से जो गैस निकलता है वो आपकी मछली के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है।
आपके पानी के खराब होने का तीसरा मेन कारण होता है दोस्तों आपके मछली की क्वांटिटी, क्योंकि आपका जितना स्पेस है तालाब के उसी के अनुसार से ही आपको अपने तालाब में मछली डालना होता है। मिनिमम हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि प्रति एकड़ आप 5 से 6 हज़ार फिंगरलिंग बच्चे स्टॉक करते हैं नॉर्मल तालाब में। लेकिन अगर आप एकीकृत सह मछली पालन कर रहे हैं मुर्गी के साथ, बकरे के साथ, तो आपको अपनी मछली की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करना होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि आप 3000 से 3500 फिंगरलिंग बच्चे हैं वो प्रति एकड़ आप अपने तालाब में डालिए, क्योंकि जितना कम आप मछली का स्टॉक करेंगे उसको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, मछली को स्पेस के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके तालाब में लगातार ऑर्गेनिक लोड है वो बढ़ता जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन की कमी है वो आपके तालाब में लगातार आपको दिखाई देता है। तो जितना कम मछली आप अपने तालाब में रखोगे उसकी मोर्टेलिटी है वो उतना कम होगा। चीज़ आपने देखा होगा कि इतने भी बड़े फार्मर से आप मिल लीजिए, आप उसके फार्म विजिट कर लीजिए, वहाँ पर आपको वाटर टेस्टिंग किट है उसकी हमेशा कमी दिखाई देगी। 90% फार्मर के पास कोई भी केमिकल टेस्टिंग किट, वाटर टेस्टिंग किट नहीं रहती। तो सबसे पहला काम आपको एकीकृत मछली पालन, इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर करना ही है, तो आपको सबसे पहले अपने तालाब में वाटर टेस्टिंग किट ज़रूर रखिए, क्योंकि आपके तालाब में ऑर्गेनिक लोड है वो लगातार बढ़ते रहता है। क्योंकि लगातार मछली है या फिर आपकी बकरी है चाहे मुर्गी है वो पॉटी करती है, वो डायरेक्ट आपके तालाब में गिरती है। तो यहाँ पर 3 जो पैरामीटर्स है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। सबसे पहले डीओ लेवल, दूसरा आपकी अमोनिया लेवल और तीसरा आपके तालाब में ऑर्गेनिक लोड की मात्रा। तो आपको समय समय पर चाहे डीओ का लेवल मेज़र करिए या फिर आप अमोनिया का लेवल मेज़र करिए, 3 दिनों में एक बार आपको हमेशा मेज़र करते रहना है अपने वाटर पैरामीटर्स को। इस प्रकार से अगर आप इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को फॉलो कर लेते हो, सबसे पहला काम आपको अपने पॉन्ड के वाटर को और उसके डेप्थ को हमेशा 8 फीट तक मेंटेन रखना है। दूसरा, वाटर टेस्टिंग किट ज़रूर ले लीजिए यार, अमेजोन, फ्लिपकार्ट बहुत सारे कंपनी में अवेलेबल है। तीसरा, आपको अपने ऑर्गेनिक लोड को हमेशा मेंटेन रखना है। और चौथा, आपको अपने वाटर पैरामीटर्स को हमेशा चेक करते रहना है। तो इन बातों को ज़रूर आप गांठ बांध कर रख लीजिए, आपको ज़रूर इस बातों से फ़ायदा होगा, गारंटेड। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर ऑस्कर फिशरीज पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।